हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 39वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। आज इस पर हमारा तीसरा दिन है। पहले हम इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। मेरे पीछे बोलेगा। पहले आभा माता जी आप बोलिए। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिर्योगे तिमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। बहुत अच्छा अम्मा जी। एम आई गुप्ता प्रभु जी एक बार आप कीजिए। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धियोगे इमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। बहुत सुंदर। अभी सुचित्रा माता जी आप कीजिए। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते अभीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिर्योगे तु मां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। बहुत सुंदर सुचित्रा जी, आपने बहुत अच्छा किया। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान बोल रहे थे कि अभी तक मैंने सांख्य के ज्ञान का वर्णन किया, लेकिन तुम उसको नहीं समझ पाए अशुद्ध अंतःकरण के कारण। अब मैं तुमको निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। अगर तुम ऐसे ज्ञान से युक्त होकर कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हम यहाँ तक पढ़ रहे थे। आज इस पर हमारा तीसरा दिन चल रहा है। राइट, हमको कहाँ से पढ़ना है? आज यहाँ से पढ़ना है हमको। आज पिछली क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि जीवात्मा कर्म बंधन में क्यों फंस जाता है। अनादिकाल से एक जीव भौतिक भोग वासनाओं से वासित है। उसको भोग चाहिए। राइट, भोग अर्थात जो उसकी इंद्रियों को अच्छा लगता है वो चाहिए, जो उसकी सेंसेस को अच्छा लगता है वो चाहिए, और वो उसी उसी दिशा में काम करता रहता है। ऐसा काम करने से क्या होता है, उसकी चेतना और कलुषित 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 होती जाती है और उसको बार बार कर्म बंधन लगता है, क्योंकि उसी उसी प्रकार की भोग वासनाएं रहती हैं और अगले जन्म में भी उसको वही प्राप्त होता है, वही हर जन्म में उसको वही भोग चाहिए। तो इस प्रकार से वो कर्म बंधन में फंसा ही रहता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अब मैं तुमको इस प्रकार से कर्म करना बताऊंगा कि तुम इस कर्म बंधन को बहुत अच्छे से काट पाओगे। ये हमने अभी तक पढ़ा था। यहाँ से आगे से पढ़ते हैं। सो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भगवान कपिल ने जो सांख्य का उपदेश दिया था अपनी माता देवहूति को, उन्होंने इसमें क्या बोला था? उन्होंने स्पष्ट बताया। उन्होंने किसने? अर्थात भगवान कपिल ने, जो कि भगवान के अवतार हैं। उन्होंने बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसे वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। बहुत सुंदर है ये। इसको हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं कि ये सृष्टि कैसे आई। सृष्टि परिक्रम में इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान कोई एनर्जी है ना, भगवान एक पुरुष है। ही इज अ पर्सन। राइट। जैसे कुछ नए भक्त भी हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे अगर एक छोटी सी चीज भी है, मान लीजिए ये सिजर्स। राइट, अगर मैं आपको बोलूं ये सिजर हवा में प्रकट हो गई मेरे हाथ में, आप मानोगे इस बात को? नहीं। कैसे प्रकट हो सकती है? राइट। तो किसी ने तो इसको बनाया होगा। राइट, somebody created it। उसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, पेड़ पौधे सूर्य, ये सब प्रकट हो गया अपने आप से, इसको क्या मानेंगे? लाइक एक कॉमन छोटा बच्चा भी अपने कॉमन सेंस से जानता है कि अगर एक चीज है इसको किसने बनाया होगा, ये सिर्फ प्रकट नहीं हुआ है। उसी प्रकार जब हम अपने आसपास से क्रिएशन को देख रहे हैं, सृष्टि को देख रहे हैं, तो somebody has made it। उसके पीछे क्रिएटर है। जैसे इस छोटी सी क्रिएशन के पीछे क्रिएटर है जिसने इसको बनाया है। राइट, उसी प्रकार जो सृष्टि को हम देख रहे हैं उसको बनाने वाला भी एक क्रिएटर है। इसको हम कॉमन सेंस से समझ पा रहे हैं।
तो अब बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने इसको क्रिएट किया। तो जो पुरुष हैं, राइट, भगवान, वो क्रियाशील हैं, ही इज अ पर्सन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया, अपनी दृष्टिपात से सृष्टि की उत्पत्ति की। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि उन्होंने प्रधान पर अपनी काल शक्ति और जीव शक्ति का क्षोभ किया, जिससे ये जो सारी सृष्टि है ये उत्पन्न हुई है, राइट। प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। किसकी बात हो रही है, हमारी, राइट। देखो, भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। भगवत गीता के वो 5 सब्जेक्ट मैटर्स कौन से हैं? ईश्वर, लाइक कि भगवान कौन है, फिर क्या है, जीवात्मा, राइट, जीव कौन है, फिर हम पढ़ते हैं प्रकृति के बारे में, फिर काल और फिर कर्म, राइट। ये 5 सब्जेक्ट्स किसके मैटर हैं? भगवत गीता के सब्जेक्ट्स हैं। तो अब इसमें जीव के विषय में बताया जा रहा है। जीव मतलब लिविंग एंटिटी, राइट। तो ये जो जीव है ये भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, अर्थात अपनी ही सेंस ग्रेटिफिकेशन, किस प्रकार मेरी इंद्रियों को सुख मिले और मेरे दुख की निवृत्ति हो, मेरी जो इंद्रियां उसको सुख कैसे मिले और जो मेरा दुख है वो दूर कैसे हो। उनका बस, हर जीवों का बस यही उद्देश्य रहता है कर्म करने का, राइट। और वो माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं ही इंजॉयर हूँ, राइट। ये प्रभुपाद जी समझा रहे, लेकिन ये हम में से हर को किसी के बारे में बोल रहे हैं। हम अपने आप को सेंटर मानते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरे सुख के लिए हो, मुझे दुख ना मिले और मुझे सुख मिले। दिस इज हाउ एक कंडीशन सोल सोचता है, राइट। वास्तविक भोक्ता कौन है? भगवान, ही इज द सेंटर, कृष्णा इज इन द सेंटर। और हम सब क्या हैं? उनके सेवक हैं। वी आर सपोज टू सर्व द लॉर्ड। इस प्रकार से जीवात्मा को वास्तविक सुख मिलता है जब वो भगवान की सेवा करता है। जब तक जीवात्मा अपनी इंद्रियों की सेवा करता है वो केवल दुख भोगता है, लेकिन जब वो अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तब उसको सुख, वास्तविक सुख का अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। किस मानसिकता की? ये मानसिकता कि मेरी इंद्रियों को सुख मिले, मेरी दुख की निवृत्ति हो। इस प्रकार की मानसिकता की एक्सट्रीम लेवल क्या है? चरम सीमा, भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना, राइट। अब ये सायुज्य क्या है? 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें से 4 प्रकार की मुक्ति है वैष्णव मुक्ति और एक है सायुज्य मुक्ति, राइट। जो नए भक्तों ने बता देना चाहती हूँ, मुक्ति का अर्थ होता है जब जीवात्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, उसको मुक्ति कहते हैं। वी ऑल आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। जन्म हम सभी का होगा, मृत्यु और जरा अर्थात बुढ़ापा और व्याधियां, बीमारियां, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं इस शरीर के माध्यम से, राइट। ये शरीर जो है, इसका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु होगी, इसमें बुढ़ापा आएगा और ये शरीर, इसमें बीमारियां भी होती हैं, राइट। तो इस प्रकार जो आत्मा है वो फंसा हुआ है इन प्रॉब्लम्स में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में। जब वो यहाँ से फ्री हो जाता है उसको बोलते हैं मोक्ष। और वो 5 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे नीचे वाली मुक्ति होती है सायुज्य मुक्ति, ठीक है। अब सायुज्य मुक्ति क्या है इसको एक बार समझिए। जब हम ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि यूनिवर्स कैसा है, राइट, ये तो हमको शास्त्र ही ठीक ठीक बोल सकता है, क्योंकि इंसान की इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण है। साइंटिस्ट अपनी तरफ से कर रहे हैं खोज, लेकिन इसको आचार्य जन बताते हैं कि साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च है इस ब्रह्मांड के विषय में वो वैसी ही है जैसे एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा है। एक बच्चा अगर समुद्र के किनारे खेल रहा है तो कितना समुद्र माप सकता है वो, उसकी एक सीमा है। उसी प्रकार जब साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं तो उनकी भी एक सीमा है। वो ब्रह्मांड में वहीं तक जा सकते हैं जहां तक उसकी भी एक सीमा है, वो पूरे ब्रह्मांड को नहीं खोज सकते। अच्छा, अब आइए यहाँ पर। अभी तो हम यहाँ पर हैं, राइट, पृथ्वी लोक में। जैसे ये 14 भुवन है, आप जानते हो, इसमें से ये पृथ्वी लोक है, इससे ऊपर 7 लोक हैं, इससे नीचे 7 लोक हैं। तो ये पृथ्वी लोक है। तो ये एक ब्रह्मांड है, हर ब्रबल एक ब्रह्मांड को दर्शा रहा है। केवल हमारा ही ब्रह्मांड नहीं है, शास्त्र प्रमाण देता है कि बहुत सारे ब्रह्मांड है, ठीक है। और हर ब्रह्मांड में ऐसे क्या कहते हैं, एक गर्भोदक्षाय विष्णु है और यहाँ पर देवता लोग रहते हैं। जब हम बात करें सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति अर्थात जीवात्मा जो है वो यहाँ से तो ऊपर आ गया है,
उसने ब्रह्मांड को पार कर लिया है और वो यहाँ ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है। ब्रह्म ज्योति में एक कण की तरह वो रहना चाहता है। उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। मतलब उसने अभी तक जो ऊपर के वैकुंठ धाम में उसमें प्रवेश नहीं किया है, बस वो यहीं पर रहना चाहता है। इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो सायुज्य मुक्ति में अर्थात उसको अपनी दुख की निवृत्ति चाहिए और सुख की प्राप्ति चाहिए। और यही डेफिनेशन होती है काम की। काम अर्थात मेरा दुख चले जाए और मुझे सुख प्राप्त हो जाए। मतलब मेरे मेरा दुख चले, मेरी इंद्रियों को सुख मिले और मेरा दुख की निवृत्ति हो, इज इक्वल टू काम। काम, राइट। तो ब्रह्म ज्योति में जो विलीन होना चाहते हैं उनको लगता है कि हमको तो इस जगत का कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो कोई भोग वासना है ही नहीं, मतलब हमको तो भौतिक जगत का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आचार्य जन क्या बोल रहे हैं कि वो उनकी जो मोक्ष की इच्छा है वो चरम सीमा है, वो इंद्रिय तृप्ति की चरम सीमा है। दैट्स द एक्सट्रीम। समझ रहे हो इस बात को? अब देखो, जो पृथ्वी में भोग चाहता है वो कुछ समय के लिए चाहता है। जो इंद्र का राज्य चाहता है वो 10,000 साल के लिए भोगना चाहता है। 10,000 साल के लिए वो भगवान से दूर रहना चाहता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है वो बहुत लंबे समय तक भगवान को भुला देना चाहता है। आप समझ रहे हो? इस तरीके से आप देख पा रहे हो उसको, कैसे ये इंद्रिय तृप्ति की चरम सीमा है। इज द एक्सट्रीम सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल्स टू मेरे सुख की प्राप्ति और मेरे दुख की निवृत्ति। तो ब्रह्म ज्योति में वो कृष्ण की, भगवान के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। इसलिए ये भी एक प्रकार की सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो भी एक्सट्रीम वाली, इंद्रिय तृप्ति की चरम सीमा। यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कमिंग टू बैक हियर, इस मानसिकता की चरम सीमा है भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन करना। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जनित मोह का अंतिम पाश है। तो जो सायुज्य में विलीन होना वो भी क्या है? इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश। वो भी एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति है, राइट। और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। बहुत सुंदर पॉइंट है ये जो बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये भगवान के शब्द हैं। भगवान आगे के श्लोक में बोलते हैं कि बहुत जन्म बीत जाने के बाद जीवात्मा इस बात को रियलाइज करता है कि भगवान ही सब चीजों के सोर्स हैं, राइट। भगवान खुद कहते हैं कि मैं ही समस्त जगतों का स्रोत हूँ, चाहे वो भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, उन सबका स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण, राइट। बहुत जन्म बीत जाने के बाद कोई महात्मा इस बात को समझ पाता है कि भगवान ही सोर्स है, भगवान श्री कृष्ण ही सब चीजों के स्रोत हैं, और फिर उनकी शरण में जाता है और तब जाकर के उसकी परम सत्य की खोज पूरी होती है। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। आप समझ रहे हो? अर्जुन ने पहले ही उनको बोल दिया था, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो परम सत्य की खोज कब पूरी होती है? जब जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करे, राइट। और अर्जुन ने क्या किया है? भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, राइट। और भगवान और भगवत गीता में कोई अंतर है? भगवान और भगवत गीता अभिन्न है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो जो भगवत गीता पढ़ रहा है वो भी तो भगवान की शरण ग्रहण कर रहा है। और भगवान के नाम में कोई अंतर है? भगवान और भगवान का नाम एक ही है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है वो भगवान की शरण में है, राइट। वो भगवान की शरणागति उसने स्वीकार की है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेन इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब हम अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए काम करते हैं उसको काम बोलते हैं, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय प्रीति के लिए काम करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। ये अंतर है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बतलाएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है, राइट। दिस इज इंटरेस्टिंग कि कैसे जो प्रभुपाद जी हैं बुद्धि योग को भक्ति योग कह रहे हैं। तो वो श्लोक भी दिखाते हैं कि कैसे बुद्धि योग भक्ति योग है, राइट। तो क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण की, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुमको बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा, राइट। बुद्धि योग क्या है? जब हम कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, जैसे हमने से पहले पढ़ा, राइट। कृष्णेर इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब हम कृष्ण की इंद्रिय प्रीति के लिए कार्य करते हैं उसको प्रेम कहते हैं, ठीक है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है।
चैप्टर 10 श्लोक संख्या 10, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। राइट, अब इस बात को समझिए, जरा पीछे आइए। पहले मैं श्लोक बोलने देना चाहती हूँ। ये श्लोक है भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान इसमें कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक सतत ही मेरा भजन करते रहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। राइट, तो ये बुद्धि योग इस श्लोक में जो वर्णित है, इफ वी गो बैक हियर इन द श्लोक, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। ये बुद्धि योग जो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये बुद्धि योग और कुछ नहीं है, वो 10.10 का जो बुद्धि योग है वही है जो भगवान अपनी कृपा से देते हैं। किनको देते हैं? जो उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उनको देते हैं। राइट, ना कमिंग हियर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस चीज को। ये चीज मैं चाहती हूँ आपको समझ आए। तो देखो, जीवात्मा अर्थात हम, राइट, जीवात्मा दुख क्यों भोग रहा है? राइट, हम अभी दुखालय में है। राइट, दिस इज क्लियर। अभी तो हम दुखालय में है, तो दुखालय में जीव दुख भोग रहा है। दुख क्यों भोग रहा है? क्योंकि वो कृष्ण को भूला हुआ है। और क्या कर रहा है? माया के द्वारा वशीभूत होकर के, इस बात समझ आ रही है? माया के द्वारा वशीभूत होकर इंद्रिय तृप्ति करता है और अपने को भोक्ता माने बैठा है। अब इस बात को समझ लो कि हम दुख क्यों भोगते हैं? क्योंकि वो कृष्ण को भूला हुआ है और माया के द्वारा वशीभूत होकर के अपने आप को शरीर मानता है। माया के द्वारा प्रभावित होकर हम अपने आप को शरीर मानते हैं और अपने को भोक्ता मानते हैं। भोक्ता अर्थात हम यही माने बैठे हैं कि मैं ही इंजॉयर हूँ, जो भी मैंने एक्शन किया है उसका फ्रूट तो मुझे ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैंने उस एक्शन को किया है, ऐसा माने बैठे हैं। तो ये हमारे दुख का कारण है। अब जो जीव है वो कर्म क्यों करता है, ये भी समझिए। क्यों करता है जीव? भोग प्राप्ति की इच्छा से करता है। धर्म, इसको ऐसे समझिए, धर्म करता है अर्थात कुछ पुरुषार्थ करता है, तो उसे क्या मिलता है? किसी अर्थ से करता है, कोई लाभ प्राप्त करने की इच्छा से करता है, कोई भोग, कुछ अर्थ, कुछ मिले उसको उसके बदले में। राइट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 चीजें हैं। तो जीवात्मा कर्म क्यों करता है? क्योंकि उसको भोग की इच्छा है। राइट, वो अनादिकाल से भोग प्राप्त करने की इच्छा से वो वासित है, तो भोग प्राप्त करने के लिए ही वो कार्य करता है। जब वो भोग प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा है तो क्या हो रहा है? इससे उसका जो चित्त है वो अशुद्ध हो रहा है। इस बात को समझ लो आप? उसका चित्त क्या हो रहा है? अशुद्ध हो रहा है। ठीक है, अब हम वही जीव हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम जो कार्य कर रहे हो ना, उसी कार्य को करो, उसको चेंज मत करो। कार्य वही करो लेकिन इंटेंशन चेंज करो, उसको तुम बुद्धि योग से करो। ठीक है, और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये बुद्धि योग और कुछ नहीं है, भक्ति योग है। भक्ति योग, राइट। और भगवान ये बुद्धि योग किसको प्रदान करते हैं? जो कि राइट, ये वाला तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें भगवान बुद्धि योग देते हैं, जिससे हम भगवान के पास आ सकते हैं। सो बेसिकली हमको निरंतर भगवान की सेवा करनी है। अब इससे क्या होगा? जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के लिए चित्त शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। कल मैंने देखा था कि एक माता जी को कंफ्यूज हो गई थी, उनको लगा था कि हमको भक्ति करने के लिए चित्त की शुद्धि की आवश्यकता है। नहीं, आपके चित्त की अवस्था कैसी भी हो, आप भक्ति कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मृगारी की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। सो इसको समझिए। एक व्यक्ति था घोर तमोगुणी, राइट, उसका चित्त घोर तमोगुणी था, उसका नाम था मृगारी। वो क्या करता था, वो पेशे से जानवरों को मारता था। राइट, उसके पास एक धनुष बाण था, वो जंगल में जानवरों को मारता था। लेकिन कैसे मारता था? अधमरा, आधा मार के छोड़ देता था। अब जब वो जानवर अधमरी अवस्था में है और वो दर्द से कराह रहे हैं, उनको इस प्रकार कराहते हुए देखकर मृगारी को सुख का अनुभव होता था।
आप समझ रहे हो? उस प्रकार का उसका चित्त था कि उसको ऐसा देखकर सुख अनुभव हो रहा है। आप समझ सकते हो कितना घोर तमोगुणी है। एक बार नारद मुनि जी उसको देख लेते हैं। एक बार नारद मुनि वहां से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ अधमरे जानवर यहाँ पर पड़े हैं। तो वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा किया, राइट? तो वो देखते हैं कि यहाँ पर एक मृगारी भी है, एक व्यक्ति है जिसकी आंखें लाल है और बड़ा भयानक दिख रहा है। ठीक है, तो नारद जी उससे पूछते हैं कि तुम इनको आधा क्यों मार रहे हो, पूरा क्यों नहीं मार देते? तो मृगारी कहता है कि मैंने अपने पिताजी से ये सीखा है, और जब ये इस प्रकार अधमरी अवस्था में दर्द से कराहते हैं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो नारद जी कहते हैं कि देखो, किसी भी जीव की जब हम हत्या करते हैं तब तो हमको पाप लगता ही है, लेकिन अब तुम उनको विशेष रूप से कष्ट दे रहे हो, तब तो तुमको बहुत बड़ी यातनाएं सहनी पड़ेंगी, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। और अपनी योग शक्ति से नारद मुनि उनको दिखाते भी हैं, और वो जो जीव हैं, जो अधमरे जानवर हैं, उनको ठीक कर देते हैं और वहां से मुक्त कर देते हैं, भगा देते हैं। तो जब मृगारी ये सब देखता है कि ये सब सारे जानवर इन्होंने ठीक कर दिया अपने शक्ति के माध्यम से, योग शक्ति के माध्यम से, और जब वो ये बात सुनता है तो वो डर जाता है कि मैंने तो बहुत सारे जीवात्माओं को कष्ट दे दिया है। तो वो उनके पैर पड़कर बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? नारद मुनि कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये धनुष बाण छोड़ो, राइट? सबसे पहले तुम ये धनुष बाण का त्याग करो और तुम भगवान का भजन करो। तो मृगारी कहता है कि अगर मैं धनुष बाण का त्याग करूंगा तो मैं कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? इससे तो मेरे घर का भरण पोषण होता है। तो नारद जी कहते हैं उसकी तुम चिंता मत करो। अब ये मृगारी ने देखा था कि नारद मुनि तो योग शक्ति के बल पर करते हैं, तो वो यही सोच करके धनुष बाण त्याग करते हैं और इस प्रोफेशन को त्याग कर देते हैं और भजन करते हैं। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि मृगारी तो भक्त बन गया है, मृगारी भक्त बन गया है, राइट? और सब उसको खूब सारा दान देते हैं, खूब सारा अन्न, हर प्रकार के फल उसको दान में देते हैं कि अब तो ये तो भक्त बन गया है। ठीक है, सो अब देख रहे हो, जब मृगारी ने भक्ति करनी शुरू की, उसका चित्त कितना घोर था, घोर तमोगुणी था। आई होप आप में से तो कोई जानवर को नहीं मारता ऐसे, राइट? आप लोग तो बहुत अच्छी चित्त वाले व्यक्ति हैं। तो मृगारी इतना घोर तमोगुणी था, और उस स्थिति में उसने भक्ति करना प्रारंभ किया। और 1 साल बाद नारद मुनि जी अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ आते हैं एक बार ये देखने के लिए कि मेरा जो शिष्य है वो कैसा है, राइट? तो वो देखते हैं कि अच्छा वो रही मृगारी की कुटिया, उस तरफ वो लोग प्रस्थान करते हैं। तो मृगारी भी दूर से देखता है कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, तो वो तेजी से उनकी तरफ जाता है। अब रास्ते में उसको कुछ चींटियां दिखती हैं और वो कूद कूद करके उनको बचाते हुए उनके पास नारद मुनि के पास जाता है और उनको प्रणाम करता है। तो पर्वत मुनि भी उनको देख के आश्चर्य करते हैं और पूछते हैं कि आप ऐसे कूद कूद करके क्यों आ रहे थे, आप सीधे भी तो आ सकते थे। तो मृगारी बोलते हैं कि मैंने देखा कि रास्ते में बहुत सारी चींटियां चल रही थी और मैं अब उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। तो पर्वत मुनि ये सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि हे नारद मुनि, आप तो पारस मणि है, पारस मणि है, अर्थात आप जो भी आपके संपर्क में आता है वो शुद्ध भक्त बन जाता है, राइट? आप देख सकते हैं मृगारी का चित्त कैसा था। पहले वो जानवरों को अधमरा मार कर सुख होता था उसको, कि ये जानवर दुख से करा रहे हैं तो उसको सुख होता था। अब यही मृगारी 1 साल बाद भजन करने के बाद इसका चित्त इतना पवित्र हो गया कि वो चींटी तक को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। तो ये भक्ति का प्रभाव है। जब आप भक्ति करते हो, आप किसी भी अवस्था से भक्ति कर सकते हो, और ये आपके चित्त को पवित्र कर देता है। जैसे आज मृगारी बहुत अच्छा भक्त बन गया, उसको छोटी सी चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना। तो भक्ति करने के लिए चित्त शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करते करते हमारा जो चित्त है वो क्रमशः शुद्ध हो जाता है। अच्छा, चित्त शुद्ध करने की क्या जरूरत है, राइट? ये सारे शास्त्र हमको आखिर चित्त शुद्ध करने की दिशा में क्यों प्रेरित कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि जितना जितना आपकी चेतना शुद्ध होगी, आपको उतना अधिक सुख का अनुभव होगा, राइट? जितना चेतना निम्नतर है उतना ही सुख आपको नहीं कम अनुभव होगा। जैसे सुअर मल खाता है, उसकी चेतना इतनी निम्न है कि वो मल खाने में ही सुख का अनुभव कर रहा है, उसकी चेतना बहुत निम्न है।
और इसीलिए जो भक्त हैं उनकी चेतना बहुत उच्चतर है, वो बहुत सिंपल जीवन जीते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार और बहुत सुख का अनुभव करते हैं, राइट। जो अमीर व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि धन से व्यक्ति सुखी रहता है, धन से हम सुविधा खरीद सकते हैं। अगर अमीर व्यक्ति सबसे सुखी व्यक्ति होते तो आज इस धरती पर जो सबसे अमीर व्यक्ति है पैसे के टर्म्स में, वो सबसे ज्यादा सुखी होता, पर ऐसा नहीं है, राइट। जिसकी जितनी उच्चतर चेतना, उसको उतना ही सुख का अनुभव होता है। और सबसे तेजी से चित्त कैसे शुद्ध होता है? भक्ति से, हरे कृष्ण महामंत्र से। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, आप सभी साथ में कीजिएगा। माइक ऑन कर लीजिए, हम सब साथ में बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे राम हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम राम हरे हरे रामा हरे रामा प्रभुपाद की जय। और ग्लोरी टू श्री गुरु महाराज। हरे कृष्णा